नमस्कार। मैं आज आपसे कुछ बात साझा करना चाहती हूँ कि आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं और जितनी भी घरेलू नारी हैं, घरेलू नारी का मतलब जो घर में कोई जॉब नहीं करती, अपने घर में रहती हैं, लेकिन अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो बहुत ज़्यादा उपदेश मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, कि आप ये ना करो, वो मत करो, घर में रहो, घर का कैसे काम होगा, कैसे घर चलेगा, ये है वो है। लेकिन नहीं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लेडीज़ घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, पति को देखते हैं, उनका प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखते हैं, घर में सास ससुर है उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी भी एक लाइफ होनी चाहिए। और उस लाइफ में आपकी जो आपको जो पसंद है, जैसे खाना बनाना है, जैसे आपको कुछ कोई भी कार्य, सिलाई कढ़ाई, म्यूज़िक सुनना, डांस करना, जो कोई भी काम है, जैसे टीवी देखना, आपको लेखन कार्य अच्छा लगता है, आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें कुछ अपने लिए भी सोचें, क्योंकि आजकल इसमें भी बहुत आप लोगों को आ, आगे बढ़ने के लिए एक दिशा मिल जाएगी। आप ये मत सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हमें मतलब हम बंद के रहें। मैं ये नहीं कहती कि आप बंद के रहो। आप अपने घर में सुरक्षित हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने घर में रहते हुए भी अपनी जो आप कभी शादी से पहले आप जैसे आपको पेंटिंग करने की बहुत अच्छी आदत थी, आपको जैसे कि गाना सुनने की, गाना गाने की, डांस करने की, ये सब आपको अच्छे जो ये मतलब हमारे जो अंदर से एक वो होता है कि हमें अच्छे लगते हैं, हमारे मन को अच्छे लगते हैं, तो हम उस कार्य को भी अपने लिए अपना समय निकाल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, हम सब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है कि हम समय प्रबंधन का ध्यान रखें कि टाइम के अनुसार हम 2-3 घंटे सोशल वर्क भी कर सकते हैं, हम लेखन कार्य भी कर सकते हैं, हम संपादन भी कर सकते हैं, हम बहुत काम कर सकते हैं। तो कभी भी अपने को कमज़ोर मत समझिए कि हम घर में रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों से यही बात करना चाहती थी कि आप सभी अपने पर ध्यान दें। आप योगा कर सकते हैं, आप योगा सिखा सकते हैं। तो आपके लिए, चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप शहर में, कहीं भी हैं, आप घर में रहते हैं, और चाहे कोई भी एज है, क्योंकि कई कई बार ऐसा ऐसा हो जाता है कि आपके हस्बैंड, आपके परिवार वाले ये कह देते हैं, नहीं नहीं नहीं, कि अभी नहीं, अब आपकी उम्र निकल चुकी है। नहीं, उम्र कभी नहीं निकलती है। जब भी आपको ये लगे कि मुझे ये काम करना है, तो उम्र कभी भी आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं है। आप कभी भी कोई भी कार्य अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, हर अपनी हॉबीज़ को आगे ला सकते हैं, और वही आपके लिए एक कैरियर भी बन जाता है। आजकल इतना सब कुछ है। पहले यही होता था कि हाँ, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और भी बस 2-4 चीज़ें और होती थी। लेकिन अब हर चीज़ में आप घर से काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आपके हाथ में एक आप कढ़ाई कर रहे हैं, आप सिलाई कर रहे हैं, तो सब चीज़ें आप मीडिया के अनुसार, मीडिया के सहारे भी आप अब पहुंचा सकते हैं। तो आप हैं, आप ये सोचिए कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, परिवार स्त्री पर टिका रहता है, लेकिन स्त्री के भी अपने
अपनी एक हॉबीज़ होती हैं, उन हॉबीज़ को घर में बाहर आप, मैं मानती हूँ कि परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं, उन परिवार में सदस्य रहते हुए उस स्त्री का भी ध्यान रखना चाहिए जो आपका सबका ध्यान रखती है, आपका सबका सभी का ध्यान रखती है। आपको प्रॉपर आपके समय के अनुसार हर किसी को खाना, नाश्ता, फिर रात को खाना, फिर दूध देना, फिर ये करना वो करना, इतने काम होते हैं, कपड़ों पे प्रेस करनी, अगले दिन बच्चों को स्कूल में भेजना, ये करना वो करना। तो ये सब चीज़ें एक एक औरत है, औरत एक है और दो हाथ है, तो इतना वो सब कुछ कर लेती है। क्या घर में जितने सदस्य रहते हैं उनका कोई कर्तव्य नहीं होता है कि वो उनका ध्यान रखें, उनके प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखें? और ना, अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, कि वो गरम गरम बना कर दे रही है आपको खाना। नहीं, आप कहें थोड़ा समय निकालें आप, कि तुम बना लो, हम सब बैठकर खाएंगे, उसको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, वो कर रही है काम, इतना अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि स्त्री को आप अब सामान्य स्त्री ना समझें, बल्कि आप उसको घर का ही एक सदस्य समझें। उसके लिए आप सोचें, आप सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, कपड़े सब कुछ पूरा घर संभालती है, लेकिन कभी सोचा है कि 5 या 10 मिनट आप उसके लिए सोचें? तो उसमें आप भी मैनेज कर लें। आप भी सोच सकते हैं कि घर में दादा दादी, सास ससुर जो भी हैं, बच्चे हैं, पति है, सब है, सब मिलकर कहें कि नहीं, खाना हम गरम 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 खाएंगे, लेकिन पहले तुम बना लो और उसके बाद हम सब बैठ के आराम से खाएंगे। तो घर में लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आराम से अपने घर में शांति बनी रहती है, परिवार में शांति बनी रहती है, और वो भी अपना समय निकाल कर आराम कर सकती है। सबका ध्यान रखें, सभी का। घर में जितने भी सदस्य होते हैं, दादा दादी हैं, उनका ध्यान प्रॉपर रखें, बच्चों का ध्यान रखें, पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखें, तभी घर अच्छे से चलता है, शांति से चलता है। और जो घर होता है, जो परिवार होता है, जब परिवार अच्छा रहेगा तो हमारा समाज अच्छा रहेगा। समाज में इतनी असुरक्षा और अपने संस्कार को हम सब भूल रहे हैं, अपने जो हमारे संस्कृति, संस्कार, जो हमारी सब चीज़ें थी, हम उनको भूलते जा रहे हैं। हम केवल पाश्चात्य संस्कृति में ही अटके हुए हैं। नहीं, हम अपने परिवार को मजबूत करेंगे, परिवार में खुशहाली लाएंगे, तब हमारा समाज अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।